नमस्कार मित्रों, मैं सत्यवीर शर्मा ऑनलाइन एजुकेशन चैनल जीत का फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम के अंदर थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे मित्रों, वो 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 उसके सहायक नियम थे। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ऐसा कोई भी ईयर का एग्ज़ाम नहीं है, टेट हुआ या सीटेट हुआ, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से एक न एक क्वेश्चन नहीं आया हो। ऐसा कोई भी साल नहीं, कोई भी पेपर नहीं, चाहे वो टेट हो, चाहे सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर हो। अधिगम के अंदर थॉर्नडाइक के जो नियम हैं सीखने के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% आता है। आइए मित्रों, वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कौन कौन से नियम दिए थे, उनकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है और बालक के जीवन में वो नियम किस प्रकार सहायक होते हैं। सबसे पहले मित्रों, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे, जिनमें से 3 नियम मित्रों प्रमुख नियम हैं और 5 उसके गौड़ मतलब सहायक, गौड़ या सहायक नियम हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के कुल कितने नियम थे। थॉर्नडाइक के सीखने के कितने नियम थे? 8। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे, या निम्नलिखित विकल्पों में से थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या कौन सा सम्मिलित है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम थे मित्रों 3, उनमें से सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता के नियम के अंतर्गत क्या होता है मित्रों, हम किसी भी व्यक्ति को या बालक को किसी कार्य को करने के लिए तब हम बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि वह उस कार्य को करने के लिए स्वयं तत्पर नहीं होगा। हम किसी को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि वह स्वयं उसके लिए तत्पर नहीं होगा। जैसे मित्रों, किसी बच्चे को हम स्कूल तो ले जा सकते हैं, किसी बच्चे को हम स्कूल तो ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, शरारतें करते हैं, हम ज़बरदस्ती स्कूल में ले तो जाते हैं, बैठाल देते हैं, लेकिन जो कि वह स्कूल में शिक्षा पाने के लिए अर्थात वास्तविक मतलब के लिए गया है, जब तक वह खुद तत्पर नहीं होगा, क्या हम उसको ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हैं? नहीं मित्रों, हम उसको बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि वह खुद उसके लिए तत्पर न हो। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा मित्रों इसी के आधार पर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो कोई भी जानवर है आपका, गाय हुई, शेर हुआ, शेर तो खैर पालते नहीं हैं, घोड़ा हुआ, कोई भी पालतू जानवर हुआ, उसको हम किसी तालाब या नदी के किनारे ले जाएं, तालाब या नदी के किनारे उसको पानी पीने के लिए ले जाएं, तो हम, क्योंकि हमारा वह पालतू है, हमारे अंडर रहता है वो, हम उसको वहाँ तक तो ले जा सकते हैं, तालाब नदी के पास तो ले जा सकते हैं। क्या हम उसको पानी पीने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि पानी पी पानी पी? नहीं मित्रों, जब तक उसको प्यास नहीं लगेगी, वो खुद उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होगा, जब तक वह खुद पानी पीने की लालसा नहीं रखता होगा, जब तक वह पानी नहीं पिएगा। अर्थात जब तक बालक या इंसान किसी कार्य को करने के लिए स्वतः तत्पर नहीं होगा, तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये तो रूल नंबर 1 हो गया मित्रों। आगे आता है थॉर्नडाइक का दूसरा नियम। थॉर्नडाइक ने जो दूसरा नियम दिया था वो क्या था मित्रों? अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के 3 नियमों से पहला हमारा क्या हो गया था मित्रों? तत्परता का नियम। दूसरा क्या था? अभ्यास का नियम। तीसरा प्रभाव, उसे संतोष का नियम भी कहते हैं, संतोष का भी नियम कहते हैं। एग्जाम में आपको इस तरीके से भी दृष्टि से ध्यान देना है कि
उसके उपनामों को भी दे दिया जाता है, जहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। दूसरा नियम क्या है थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम? अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब आप जानते हैं मित्रों, हम किसी कार्य को जितनी बार करेंगे अर्थात बार बार करेंगे, वह कार्य कितना भी कठिन हो वह आसानी से किया जा सकता है। जिस प्रकार मित्रों हम छोटे बालक को पढ़ाते हैं, वह कोई भी अक्षर नहीं बनाना जानता है, हम उसको पहले अक्षर लिखेंगे, हाथ पकड़ के लिखवाएंगे बार बार उस पर, फिर उसको स्वतः लिखने देंगे, अक्षरों पर फिराने के लिए देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वह बार बार अभ्यास करते करते वह अक्षर को देखकर स्वतः बनाना सीख जाएगा। इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार्य हो वो चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम उसे बार बार करेंगे तो वह आसानी से कार्य हो जाता है और हमारे मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। जैसे आपने कि दोहा पढ़ाई है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी बार बार अभ्यास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। अभ्यास के नियम के अंतर्गत दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं मित्रों, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अभ्यास के नियम का ही उपनाम है, मान लो ये, जैसे कि उपयोग का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत ही क्या है मित्रों? उपयोग का नियम, और दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या होता है मित्रों? यदि हमने कोई कार्य पहले किया है मित्रों, अगर हमने कोई कार्य पहले किया है और उसको हम दोबारा करते हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई भी कार्य किया है जिसको आप पहले कर चुके हैं, तो आप जब उसे दोबारा करेंगे तो आप उसको बहुत तीव्रता से कर पाएंगे। आपने पहले ज़्यादा समय लिया होगा, जब आप दोबारा करेंगे, क्योंकि जब दोबारा आप करेंगे तो आपको पता है यह कार्य कैसे हुआ था, तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस कार्य को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उस कार्य को करने से पहले ही आपके मस्तिष्क में जो पिछले बार आपने वो कार्य किया था, किस तरीके से किया था, वह ज्ञान आपके मस्तिष्क में आ जाएगा कि ये कार्य हमको ऐसे करना है, पहले ये कार्य ऐसे सफल हुआ था। अर्थात वह जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, ये अभ्यास के नियम में क्या है मित्रों, जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो वो हमारे मन में, मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है, जिससे कि हम दोबारा करते हैं तो वह किस तरीके से किया जाएगा वो हमारे दिमाग में पुनः आ जाता है। और अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम क्या होता है मित्रों? जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम उसको बार बार नहीं करेंगे, एक दो बार करके छोड़ देंगे, जैसे कि कोई कार्य कर रहे हैं, आपको वो अच्छे से नहीं आया है और आपने नहीं किया, एक दो बार करके छोड़ दिया, जब उस कार्य को हम दोबारा नहीं करेंगे तो बचा कुचा भी हम आगे भूल जाएंगे। अर्थात किसी कार्य को हम अपने उपयोग में दोबारा नहीं लाएंगे, दोबारा नहीं करेंगे, तो एक समय बाद हम उस कार्य को भूल जाएंगे। तो इस तरह अभ्यास के नियम में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि अगर बार बार कार्य करेंगे तो वो हमारे मन में स्थायी हो जाता है, और जब उस कार्य को हम पुनः नहीं करेंगे तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। नंबर 3 पे आता है मित्रों थार्नडाइक के प्रमुख नियमों में संतोष, प्रभाव और असंतोष का नियम, यानी इसको प्रभाव का नियम बोलते हैं, इसके उपनाम है संतोष या असंतोष का नियम। तो नाम बदलकर भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रभाव का मतलब क्या होता है, संतोष असंतोष का मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है। बालक या कोई व्यक्ति किसी कार्य को दोबारा जब करेगा जब उस कार्य को करने से उसको लाभ होता है, अर्थात उसको एक संतोष प्राप्त होता है। संतोष का मतलब क्या होता है मित्रों? लाभ। क्या होता है मित्रों? लाभ। संतोष को ही हम लाभ कहते हैं। पैसे का ही लाभ नहीं होता है, मस्तिष्क संतुष्टि हो जाए वो भी एक लाभ ही होता है। तो क्या है मित्रों, प्रभाव या संतोष के नियम में जब हम किसी कार्य को पुनः करते हैं तो हमें कार्य करने पर संतोष प्राप्त होता है, यानी जब हम किसी कार्य को पुनः करेंगे, यानी हम किसी कार्य को पुनः जब ही करते हैं जब हमको वह कार्य करने पर संतोष प्राप्त होता है। अगर किसी कार्य को करने पर हमें
असंतोष प्राप्त होता है, हमें दुख होता है या गुस्सा आती है या कुंठा की भावना आती है, तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंसान की प्रवृत्ति है। वो वही काम करता है जिससे कि उसको लाभ मिलता है, संतोष मिलता है। जहाँ उसे असंतोष मिला, वो कभी भी उस काम को नहीं करता है। इस प्रकार थार्नडाइक के 3 नियम मित्रों कौन कौन से हो गए? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम। ये 3 नियम हो गए। एक क्वेश्चन 100% आता है इसमें से मित्रों, 101%। आपको चाहे कैसे भी करो, रटो, कुछ भी करो, आप इनको कर लोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है। और अधिगम वाला चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आपका बाल विकास का सेक्शन कम से कम 30% क्वेश्चन अधिगम चैप्टर से ही आते हैं। आगे आते हैं बचे 5 जो सहायक नियम दिए हैं थार्नडाइक ने, जो कि मुख्य नियम के ही सहायक नियम हैं, वो थार्नडाइक ने दिए हैं। वो है मित्रों जो थार्नडाइक के गौड़ नियम हैं। पहला है यानी चौथा, 3 हम पहले बता चुके हैं, टोटल 8 थे। अब आ गया 4th नंबर का बहुप्रतिक्रिया का नियम। वही मित्रों जो इस तरीके से सहायक नियम है। ये पहले हमने क्या बता दिया था? अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में भी क्या होता है? बार बार क्रिया करने से। बहुप्रतिक्रिया का मतलब होता है क्या होता है मित्रों? बहुत बार प्रक्रिया करने पर, यानी जब कोई नया कार्य किया जाता है, जब कोई नया कार्य किया जाता है तो उसके लिए कई तरह तरह की प्रतिक्रियाओं को यूज किया जाता है। यानी जब हम कोई भी नया कार्य करते हैं, मान लो वैज्ञानिक हुए मित्रों, वैज्ञानिक हुए, कोई भी नई मिसाइल बनाना है, उनको कोई भी नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो किसी कार्य को जब वो करते हैं तो बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं को भी यूज करते हैं और उसमें से जो सही क्रिया होती है वो उसका चुनाव करते हैं। यानी एक काम वो बहुत तरीके से करते हैं, एक काम को बहुत तरीके से करते हैं और उसमें से जो सही प्रतिक्रिया होती है, जो सही क्रिया होती है, उसका चुनाव कर लेते हैं और बाद में वही काम में लाई जाती है, जो कि आपके समय की बचत भी करे और उपयुक्त भी हो, जिसमें कम मेहनत लगे और सरल हो। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या हो गया मित्रों? जब कोई नया कार्य किया जाता है तो बहुत प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है और उसमें से जो सही प्रतिक्रिया होती है उसका चुनाव करके भविष्य में उसी को काम में लिया जाता है। नंबर 5 मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है मित्रों? अपने मन की सोच, यानी हम अपने मन में किसी कार्य को करने के प्रति कैसी सोच रखते हैं, वो होती है हमारी मनोवृत्ति। यानी हम अपनी कैसी सोच रखते हैं। तो मनोवृत्ति का नियम में थार्नडाइक जी ने क्या बोला है मित्रों? किसी कार्य को हम जितनी मेहनत से या मन से करेंगे, सफलता भी वैसी ही मिलेगी। लोग कहते हैं कि हम भी बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी हम हमारे क्लास का जो टॉपर है उस कितना टॉपर नहीं आ पाते हैं। हम 8-8 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन वो 4 घंटे में ही मेहनत कर लेता है। उसका रीज़न होता है मित्रों, मेहनत ही आवश्यकता नहीं होती है, उसके प्रति आपका मन मस्तिष्क की मनोवृत्ति भी होती है मित्रों। अर्थात तुम्हारे अंदर लालसा कितनी है। हम टाइम तो फोड़ रहे हैं कि हम 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 8 घंटे में हमारा दिमाग इधर उधर भाग रहा है, हम आधा घंटा ही कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो कि 3-4 घंटे में अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से पढ़ता है। हम 12 घंटे भी पढ़ लें तो भी उसके बराबर अंक नहीं ला सकते हैं। अर्थात इसका मतलब समझ में आ गया होगा मित्रों। यानी कोई भी कार्य हुआ, हम जितनी लगन के साथ उसे करेंगे, उतनी मेहनत के साथ करेंगे, सफलता उतनी ही मिलेगी। बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास के बच्चे, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मजदूरी रह जाता है। उसका मतलब होता है मनोवृत्ति का नियम ही होता है। यानी जो बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बन गया, उसने उतनी ही मेहनत की, पढ़ने के लिए उसने उतनी ही मेहनत की, उतनी ही उसने इच्छा से, लालसा से मेहनत की, जब जाकर वो उस स्थान पर पहुंचा। और जो मजदूर रह गया, उसने सोचा कि बस टाइम फोड़ना है,
पढ़ने जाना है, डिग्री लेनी है, बाढ़ में जाए, तो वो उसको सफलता उसी लायक मिली। नेक्स्ट है मित्रों छठवां, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब क्या होता है मित्रों, किसी भी कार्य को हम टुकड़ों में बांट रहे हैं। आंशिक क्या होता है, एक छोटा रूप, यानी किसी कार्य का एक छोटा रूप। यानी जब कोई बड़ा कार्य होता है मित्रों, तो उसको करने में बड़ी कठिनाई सी लगती है। तो सबसे आंशिक क्रिया के नियम में थार्नडाइक ने बोला है कि जब हम किसी बड़े कार्य को अंजाम देने वाले होते हैं, तो हमको उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। यानी हमको उस छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए, जिससे कि वह कार्य बहुत सरल हो जाता है। जैसे कि एक IAS इंजीनियर टॉपर होते हैं, वो मित्रों उनको पता है कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का एग्ज़ाम है, तो वो तैयारी छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर करते हैं। अपना एक टाइम शेड्यूल बना लेते हैं कि हमको हर रोज़ अपनी दिनचर्या कैसे करनी है, यानी एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं और एक छोटे छोटे पार्ट को कवर करते जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो IAS का सपना देख रहे हैं तो मित्रों सिर्फ वो IAS का एग्ज़ाम भी देंगे, वो उनसे नीचे वाले एग्ज़ाम भी देते हैं, जिनसे कि उनका मनोबल बढ़ता है। और सबसे मेन, आप फुटबॉलर क्रिकेटर्स को देखते हैं मित्रों, आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, रोहित शर्मा को देखिए, विराट कोहली को देखिए, जब इन्होंने इतने इतने शतक लगाए हैं और बहुत सारे बॉलर्स हो गए, इन्होंने इतनी विकेट ली हैं, वो कैसे अपने इतने बड़े टारगेट को अंजाम दे पाते हैं मित्रों। एक टीम होती है, एक बड़े टारगेट को कैसे अंजाम दे पाती है, वो हर एक टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर कि पहले हमको 50 पूरी करनी है। वो ये नहीं सोचते हैं कि पहले हमें सेंचुरी पूरी करनी है, सबसे पहले वो अपनी विकेट बचाते हैं कि हम 0 पे आउट ना हो जाएं। फिर उसके बाद जब वो उस टारगेट को फाइट कर लेते हैं, 5-10 रन बना लेते हैं, तो फिर उनका टारगेट रहता है 50 का, हाफ सेंचुरी का। जब वो हाफ सेंचुरी बना लेते हैं मित्रों, जब आपने देखा होगा जब हाफ सेंचुरी बनने वाली होती है, तो क्रिकेटर होता है मित्रों, जो खिलाड़ी होता है, बड़ी सावधानी से खेलता है क्योंकि विकेट न लग जाए। लूज बॉल को भी बहुत ही सावधानी से खेलता है कि कहीं मेरी विकेट न चली जाए, क्योंकि उसको एक बड़ा टारगेट फाइट करना है, अपना नाम करना है और अपनी टीम को जिताना है, अपने देश के लिए उस मैच को जिताना है। तो वो छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करके एक बड़े टारगेट को भी फाइट कर देता है। इसी को आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों 7वां, आत्मीकरण या सादृशीकरण का नियम। यानी आत्मीकरण को ही सादृशीकरण का नियम कहते हैं। सादृशीकरण का मतलब होता है मित्रों कि किसी भी कार्य को हम पहले कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड किसी कार्य को हम करते हैं, तो हम पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी बच्चा है और वो साइकिल सीख गया है, जब वो मोटरसाइकिल सीखेगा तो साइकिल वाले ज्ञान को मोटरसाइकिल सीखने में यूज़ करेगा कि उसको हैंडल कैसे पकड़ना है। या मोटरसाइकिल सीखने वाला जब कार सीखता है तो उसको पता है कि रेस को कैसे मेंटेन करना है। एकदम रेस को खींच देंगे तो गाड़ी कहीं खड्डे वड्डे में चली जाएगी या किसी में ठुक जाएगी। तो जब उसको पता है कि उसने एक उससे सिमिलियर, थोड़ा बहुत सिमिलियर कार्य कर चुका है, उसको थोड़ा ज्ञान है उसको, तो जब नया कार्य करेगा तो उस पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देता है। क्या करता है? मिला देता है। जैसे कि अब बात आती है बालक के जीवन में, शैक्षिक जीवन में। आपने देखा होगा मित्रों कि हम बच्चा हुआ, किताबें देखी होंगी आपने, आप भी पढ़े हैं कि हम किसी भी किताब, किसी भी कक्षा की किताब को पढ़ते हैं या किसी एक चैप्टर को पढ़ते हैं। मान लो कि पहले हमने जोड़ घटाए वाला चैप्टर पढ़ा है, बाद में फिर उसके बाद क्या है मित्रों, दूसरा चैप्टर है, उसी से रिलेटेड हमने पहले पढ़ा जोड़ घटाया, जोड़ गुणा वाला, फिर आगे चैप्टर सवाल दिए होंगे उसी के रिलेटेड। तो आपने देखा होगा मित्रों पुनरावृत्ति में तो क्या होता है कि पिछले वाले पार्ट का स्टार्टिंग में कुछ सारांश दे दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को पूर्व ज्ञान को अनुभव हो जाए और जब वो नया कार्य करने लगे उसके रिलेटेड, तो वो पुराने ज्ञान को उस नए ज्ञान में मिला देता है, जिससे कि वह उस कार्य को आसानी से कर पाता है और सीख पाता है। लास्ट है मित्रों थार्नडाइक का जो गौड़ नियम है, वो संबंधित परिवर्तन का नियम है। क्या है मित्रों? संबंधित परिवर्तन का नियम।
इसमें थार्नडाइक जी ने क्या कहा था मित्रों, संबंधित परिवर्तन का नियम, जैसे कि आपको समझ आ रहा है परिवर्तन, यानी जब हम बालक को पढ़ाते हैं, बालक स्कूल में जाता है तो पढ़ाने की क्रिया तो वही रहती है, क्रिया तो वही रहती है, लेकिन उसके सामने उसके वातावरण की परिस्थितियों को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि चूँकि सब बालकों की रुचियाँ प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती है, हमें बालक को कैसे सिखाना है, कितना सिखाना है। तो पढ़ाने की हमारी क्रियाएँ तो वही हैं जोड़ की, जैसे कि हम एक चीज़ होती है मित्रों भौतिक और अभौतिक। बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में हम बच्चे को जोड़ सिखाते हैं तो हम डंडा खींच के सिखाते हैं कि बेटा 2 और 2 जोड़ो, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 डंडे खींच लिए, फिर मित्रों 2 और खींच लो, तो क्या हो गए बच्चों, बच्चा गिनेगा, फिर बच्चे को गिन के दिखाते हैं 1 2 3 4, तो बच्चा बताएगा सर 4 हो गए। अब बच्चे को बोल दिया जाए कि 1 और 2 कितने हो गए, तो बच्चा फिर डंडे खींचेगा, पहले 1 खींच दिया, फिर 1 2, फिर जोड़ेगा, कितने हो गए 3। इस तरीके से भी बच्चा जब ऐसे ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, जैसे कि 5 + 6 10 + 11, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बच्चे तो सीख जाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, भौतिक चीज़ों का यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, वो लालच से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अध्यापक जोड़ना सिखाएगा, क्रिया तो उसकी वही है जोड़ने की, लेकिन जो वो डंडे खींच रहा था उस परिस्थितियों में परिवर्तन कर देगा। अब वो बच्चे से बोलेगा कि बच्चों मान लो कि आपके पापा ने आपको 2 टॉफ़ी दी, बच्चा खुश हो जाएगा टॉफ़ी के नाम से कि हाँ 2 टॉफ़ी दी। या अध्यापक भौतिक चीज़ों को कलेक्ट करेगा, टॉफ़ी हुआ या चॉक ले लेगा, या क्लास में जो भी कंचे की गोलियां ले लेगा, जो भी सुविधाएं उपलब्ध होगी उस तरीके से वो उन सामानों को इकट्ठा करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे अच्छा पढ़े। अब बच्चा देखेगा कि 2 टॉफ़ी आ गई, फिर उसको 2 टॉफ़ी और दे दी जाए, तो बच्चा बहुत जल्दी से बताएगा, उसको गिनतियों का अगर ज्ञान है कि सर जी 4 हो गई। अब बोल दी जाए कि 2 3 टॉफ़ी आपको और दे दी, एक दोस्त ने हाथ में उसकी टॉफ़ी फिर पकड़ा दी, कितनी हो गई, तो वो उस लाइन को खींचने से जल्दी इस तरीके के जोड़ को अंजाम दे पाएगा। इसी को कहते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम, अर्थात इसमें क्रिया तो वही रहती है, सिर्फ परिस्थितियाँ चेंज कर दी जाती है। मित्रों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मित्रों, और इसके संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे मेरी जब भी कोई वीडियो आएगी, मेरे चैनल पर जब भी कोई वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप रेगुलर अपनी तैयारी कर सकें। जब तक के लिए फिर मिलता हूँ मित्रों, बाय बाय, जय हिंद।